इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हैंगिंग ब्रिज पे, जिसे सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। ये एक मतरूक शुदा ब्रिज है जिसका अब इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि ये इंतहाई ख़स्ता हालत में है। ये सस्पेंशन ब्रिजेस आपको पाकिस्तान के दीगर इलाकों में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों में आपको दरियाओं पर बने हुए मिलते हैं। सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये भी एक तरह का सस्पेंशन ब्रिज ही है। तो यहाँ कंक्रीट ब्रिजेस क्यों नहीं बनाए जाते, ये एक सवाल है जिसका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि एक सस्पेंशन ब्रिज पर कितनी लागत आ जाती है, ये कब तक काबिल इस्तेमाल रहता है। जी, सस्पेंशन ब्रिजेस का ट्रेंड यहाँ पे बहुत पुराना है। तो पहले मटेरियल की अदम दस्तयाबी की वजह से, रोड के हालात की वजह से हमें इसी पे ही रिलाई करना पड़ता था। तो पिछले अदवार में हम कंस्ट्रक्शन जो है दरिया पे पुल वुडन ही बनाते थे। तो अब कुछ सालों से ये ट्रेंड अभी हमने चेंज किया है। अभी हमने सारे अपने वुडन सस्पेंशन ब्रिज को एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी ये हम आरसीसी कर रहे हैं फेज़ वाइज। लेकिन ये अब उस दौर के ये यूनिक चीज़ें हैं जी, तो जो अभी भी सस्टेनेबल हैं। आरसीसी ब्रिज का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो अभी इसी सस्पेंशन ब्रिज जिसके आगे हम अभी खड़े हैं, ये कॉर्डो सस्पेंशन ब्रिज है। ये बना था 1996-97 में। तो उस वक्त इसकी लागत थी कोई 2.5 करोड़, पौने 3 करोड़। अब अंदाज़ा लगा लें, अभी इस दौर में अगर ये ब्रिज हम बनाएं तो इसकी लागत कम से कम 18 से 20 करोड़ रुपये है। तो अगर इसी का आरसीसी बनाएं तो वो 60-70 करोड़ रुपये का बनेगा। तो डिफरेंस तो काफ़ी है। अभी सस्पेंशन ब्रिज इसलिए भी नहीं बना रहे हैं कि लोकली जो लकड़ी है, पहले तो वाफिर मकदार में हमारे पास होती थी, अभी वो लकड़ी की भी कमी है, फिर वो लकड़ी काटने पे भी पाबंदी है। इसकी जो लाइफ है, हम जो डिज़ाइन करते हुए इसकी लाइफ रखते हैं, वो रखते हैं जी 25 से 30 साल थी, लेकिन ये चलता है ये 30-35-40 साल तक भी है। ये सस्पेंशन ब्रिज के जितने भी कारगर हैं ना जी, हमारे लोकल ही हैं। खास तौर पे हुंजा वाले इसमें बड़ी महारत रखते हैं। आप इसमें लोडेड गाड़ी के, अगर वो लोडेड ना हो, नॉर्मल गाड़ी हो, तो आप 2 से 3 गाड़ियाँ गुजार सकते हैं। लेकिन इस तरह होता है कि एक गाड़ी सेंटर जब क्रॉस होता है, दूसरी गाड़ी आप चला सकते हैं। ये मेन एनकरेज है जी ब्रिज का। इस मेन एनकरेज में हम आरसीसी रोलर बनाते हैं थ्रू आउट आपके विड्थ में। फिर उस पे हम ये रस्सों को, मेन केबल्स, ये मेन केबल्स हैं ऊपर वाले, इनको हम उधर होल्ड करते हैं। इनको बांध के तो सारा वेट जो होता है वो आरसीसी का आपका जो रोलर होता है वो उठाता है। तो उसको हम मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए वेट डालते हैं इसके ऊपर। ये विंड गाइस है जी, इसमें भी हम रस्से होल्ड करते हैं। ये आपके साथ टावर है जी ब्रिज का, एक मेन कंपोनेंट टावर। ये जो सरफेस है ये हमेशा हमें तंग करता है जी। लंबे स्पेनों में इस तरह के जो हम लगाते हैं, टॉप फ्लोर ही डैमेज होता है, इसी पे ज़्यादा हमारा पैसा लगता है। बाकी रोप का जो वो मेन केबल गुजर रहा है जी, ऊपर वाले दोनों, ये कभी साल 2-3 साल 4 साल बाद कभी ढीला पड़ता तो हम इसकी टाइटनिंग करते। सस्पेंशन ब्रिज में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि कभी कभी आप ऊपर से रोप देख रहे होते हैं, उस रोप पे चलना पड़ता है कारीगर को, उस रोप से फिर आप हैंग करना पड़ता है। सारे रस्से प्रॉपर डिस्टेंस के मुताबिक वो बांधता है, वो नीचे आता है, वो हवा में ही होता है बेचारा कारीगर और उसके 2 बंदे। मेरे सामने 2 जाने गई हैं इस इरेक्शन करते हुए ऐसे ब्रिजों की।